अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, क्या हाल है मेरी प्यारी बहनों को। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगी। मेरी आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरी आज की वीडियो जो है ना वो शॉपिंग बैग से रिलेटेड है। अमूमन शॉपिंग बैग्स तो हम में से सबके घरों में होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई डिज़ाइनर सूट ख़रीदते हैं या कोई भी ब्रांडेड कपड़ा लेते हैं तो ये इन्हीं शॉपिंग बैग्स में पैक होते हैं। तो हम करते क्या हैं, हम कपड़े सिलवाने के बाद ना इनको फेंक देते हैं कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि आज के बाद आप कभी भी इनको नहीं फेंकेंगी, क्योंकि इतने ये हमारे इतने घर के मसाइल को ये हल कर देते हैं शॉपिंग बैग्स ना। हम इतनी चीज़ें इनमें रख सकते हैं ना कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो के बाद आप देखिएगा इनके क्या क्या हैक्स हैं। अच्छा, जो मेरा फ़र्स्ट हैक है ना वो इन तीले वाले शूज़ से रिलेटेड है। ये जो खुद से होते हैं या तीले वाले शूज़ होते हैं, ये अमूमन शादियों में पहने जाते हैं। तो उसके बाद कई दफ़ा ऑफ सीज़न में, जैसे ये सर्दियाँ हैं, इनमें नहीं पहने जाते, या वैसे अमूमन शादियों के अलावा कई दफ़ा कई शूज़ नहीं पहने जाते। तो इनको ना संभालने का मैं कोई ज़बरदस्त हैक बताती हूँ। इन शॉपिंग बैग्स के अंदर इनको रखें आप, और फिर इसके बाद ना इनको पैक करके बेशक अलमारी में कहीं भी रख देना। ये गंदे नहीं होंगे, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे, और जब भी आप निकालेंगे ये ऐसे बिल्कुल नए के नए रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। तो ये आप भी अपने इस तरह के शूज़ को कोशिश किया करें इसी तरह के शॉपिंग बैग्स में, और ये ना हो तो किसी भी शॉपर में संभाला करें, फिर ये सही हिफाजत से रहते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट हैक है ना वो इन पैंट्स की ना बेल्ट से रिलेटेड है। ये पैंट्स की बेल्ट तो पता है हम में से सबके घरों में होती हैं, बच्चों की होती हैं, जेंट्स की होती हैं। लेकिन ना हमें इनको ना संभालने का कोई प्रॉपर जगह समझ नहीं आती, क्योंकि अगर हम इनको अलमारियों में भी रख देना तो कई दफ़ा ये कपड़ों के नीचे आ जाती हैं, और जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये मिलती नहीं है। तो आप इनको ना ऐसे शॉपिंग बैग में डाल के ना, फिर चाहे आप इनको अलमारी में पैक रखें या कहीं भी कोई प्रॉपर जगह बना के उसमें रख दें, ड्रॉर्स वगैरह में रख देना, तो ये इजीली मिल जाती हैं। तो फिर पहनने वाले बच्चे जो होते हैं उनको भी पता होता है, या जेंट्स वगैरह को भी ये इनकी जगह है, वो भी प्रॉपर इन्हीं जगहों पे फिर वो ला के रखते हैं चीज़ को। तो एक ये होता है कि एक डिसिप्लिन बना रहता है, चीज़ की जगह भी बन जाती है प्रॉपर कि ये जगह है। और ये है कि ये शॉपिंग बैग्स भी इनको समेट लेते हैं। सारी जो पैंट्स की बेल्ट्स होती हैं ना वो सारी इसमें आ जाती हैं, और घर भी मैसी नहीं रहता, घर भी नीट एंड क्लीन रहता है। तो आप अलमारी में किसी भी जगह इसको अरेंज करके बेशक 2 साइडेड टेप के साथ अलमारी के डोर पे इसको लगा दें, तो ये वहाँ पे भी बिल्कुल अरेंज रहती है। अच्छा, जो मेरा नेक्स्ट हैक है ना वो ये इसी शॉपिंग बैग से रिलेटेड है कि अगर ये फट जाए, जैसे हम कई दफ़ा कोई चीज़ निकाल रहे होते हैं या डाल रहे होते हैं तो ये फट जाती हैं, तो अगर इसको आप स्टेपल से पिन कर दो ना तो ये दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। फिर इसके अंदर कोई भी चीज़ रखेंगे ना तो आप इसके अंदर से गिरेगी नहीं, तो ये सही हिफाजत से भी रहेगी। अच्छा, जो मेरा नेक्स्ट हैक है ना वो ड्राइंग शीट्स से रिलेटेड है। ये मेरी बेटी की हैं ड्राइंग शीट्स, तो वो ना अमूमन उसको कोई जगह नहीं प्रॉपर समझ आती थी, तो वो कई दफ़ा फ़ोल्ड करके ऐसे रख देती थी, तो ये बिल्कुल मैसी सी हो जाते थे, गंदे से, और इनकी लुक भी सही नहीं रहती थी, फ्रेशनेस नहीं रहती थी इनमें। फिर मैंने उसको ये शॉपिंग बैग दिया, मैंने कहा जब भी तुमने इनको यूज़ करना है उसके बाद तुमने इनमें रखना है। तो अब उसके सारे कार्ड्स और ये सारी जो चीज़ें हैं ना ड्राइंग शीट्स वगैरह वो इसमें रखती है। तो ऐसे है कि जगह जगह ये बिखरे भी नहीं रहते, और जब उसको ज़रूरत होती है आराम से उसको मिल भी जाती हैं ये चीज़ें। तो ये उसने अपनी अलमारी में रखे हुए हैं, तो इजीली अब उसको उसकी रेंज में होते हैं, उसको आराम से मिल जाते हैं। तो अब ये इसके ऊपर वो भी लगा हुआ है लॉक भी, ऐसे इजीली बंद भी हो जाते हैं, तो ये गंदे भी बिल्कुल नहीं होते, मैले भी नहीं होते, इनकी फ्रेशनेस भी इसी तरह रहती है। तो है ना ये ज़बरदस्त हैक। आई होप सो कि आपको भी ये भी हैक पसंद आया होगा। अच्छा, जो मेरा नेक्स्ट हैक है ना वो भी इन्हीं शॉपिंग बैग से रिलेटेड है कि मेरी बेटी की ना पोनियाँ कैचर होती हैं, चुटकियाँ वगैरह होती हैं। अमूमन वो जब अकेडमी जा रही होती है या स्कूल जा रही होती है ना तो सुबह कई दफ़ा उसको नहीं चीज़ें मिलती, तो मैंने इस तरह का ही ना शॉपिंग बैग एक ड्रेसिंग टेबल के साथ ना 2 साइडेड टेप के साथ पेस्ट कर दिया, और मैं सारी उसकी पिन्स पोनियाँ वगैरह ना इसके अंदर रखती हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी वो जा रही होती है कहीं बाहर अकेडमी में या स्कूल में, तो उसको ईज़िली चीज़ें मिल जाती हैं और उसका टाइम वेस्ट नहीं होता चीज़ें ढूँढने में। तो वो घर भी आती है ना, तो जब भी कोई चीज़ उतारती है या कोई पोनी चेंज करना चाहती है ना तो वो वापस इसमें रखती है। उसको भी पता चल गया है कि ये प्रॉपर जगह है, तो वो उसी में रखती है, इधर उधर फिर नहीं रखती, और चीज़ें गुम नहीं होती और इजीली मिल जाती हैं और आपकी रेंज में रहती हैं, इस तरह चीज़ें ना। तो है ना एक ज़बरदस्त ट्रिक। आई होप सो कि आपको ये पसंद आया होगा ये ट्रिक भी। तो जो मेरा नेक्स्ट हैक है ना वो भी इन्हीं शॉपिंग बैग से रिलेटेड है। अच्छा, आप अपने घर के रुमाल और नैपकिन वगैरह भी ना इन्हीं के अंदर रख के ना इनको अपनी अलमारी के साथ ना अलमारी के जो डोर्स होते हैं कैबिनेट्स के उनमें पेस्ट कर देना, तो वो फिर इजीली आपके रेंज में रहते हैं और आपको मिल भी जाते हैं जब आपको चाहिए होते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट हैक जो है ना ये सॉक्स से रिलेटेड है। सॉक्स का अमूमन ये मसला होता था कि कई दफ़ा ये एक सॉक्स गुम हुई होती थी, कोई एक मिलती थी, तो जब से मैंने इसके अंदर रखनी शुरू की है ना मुझे ईज़िली सॉक्स मिल जाती हैं। मैं इस तरह रोल करके फ़ोल्ड करके सारी सॉक्स को ना इकट्ठा करके इसमें रखती हूँ और इसको अलमारी में रख देती हूँ। आप चाहें तो इसको अलमारी में ना 2 साइड
टेप के साथ अलमारी के डोर के साथ चिपका भी दें या फिर बेशक ऐसे ही रख लें, लेकिन ये है कि आपको जुराबें आराम से मिल जाया करेंगी और कोई मसला नहीं होगा जब जुराबों की ज़रूरत होगी। तो मैं बल्कि इसमें ना अपनी ये जो स्कॉच टेप वगैरह, अपनी सीज़र और ये चीज़ें भी मैं इसी में रखती हूँ और मुझे इजीली मिल जाती हैं जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होती है, और मैं ढूंढती नहीं हूँ इस तरह सारे घर में इनको ना। तो ये मेरी नज़र के सामने इस तरीके से रहती हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट है कि ना वो भी इन्हीं शॉपिंग बैग से रिलेटेड है। ये जो ये होते हैं मेरी बेटी के पेपर्स हैं, वो भी मैं इन्हीं के अंदर रखती हूँ। इस तरह इजीली उसको मिल जाते हैं। मैं ये शॉपिंग बैग मैंने उसको दिया हुआ है, मैं उसे कहती हूँ कि अपने सारे पेपर्स इसके अंदर रखा करो, और फिर वो अपनी अलमारी में रख लेती है, अपने ड्रॉर में रख लेती है कहीं भी, तो इजीली उसको मिल जाते हैं अपने पेपर्स ना। तो ये है कि उसको सारे घर में इनको ढूंढना नहीं पड़ता। वो तो अपनी स्टेशनरी जो फालतू होती है वो भी इसी के अंदर रखती है, बस ज़रूरत की अपने साथ बैग में रखती है। अच्छा, जो मेरा नेक्स्ट है क्या ना, वो शॉल से रिलेटेड है, जो पश्मीना या बन्नू वगैरह की शॉल्स होती हैं ना, क्योंकि वो 3 माह अमूमन यूज़ होती हैं, उसके बाद तो वो संभाली ही रहती हैं, अलमारियों में या ट्रंक्स में रहती हैं। तो अगर आप इन शॉपिंग बैग्स में डाल के उनको रखोगे ना, तो वो गंदी नहीं होंगी, साफ़ सुथरी रहेंगी और फ्रेश रहेंगी बिल्कुल ना। तो इस तरह चीज़ भी हिफाजत में रहती है, और चूहे और इस तरह कीड़े मकोड़ों का भी डर नहीं होता कि कुतर जाएंगे या ख़राब कर जाएंगे। तो ये बल्कि आपके जो ऑफ सीज़न के कपड़े होते हैं, जैसे गर्मियों के कपड़े सर्दियों में, या सर्दियों के कपड़े गर्मियों में, या शादियों वगैरह पे पहनने वाले कपड़े, वो भी अगर आप इन शॉपिंग बैग्स के अंदर रख के संभालें ना, तो बिल्कुल हिफाजत से रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होते। फिर उसके बाद बेशक आप ट्रंक में रखो, अलमारियों में रखो, कहीं भी रखो आप ना, तो कपड़े बिल्कुल हिफाजत से रखते हैं, क्योंकि इसकी मोटी सी तय होती है शॉपिंग बैग्स की, तो इसमें कपड़े बिल्कुल हिफाजत से रहते हैं, गंदे नहीं होते। बल्कि अगर आप अच्छे से अरेंज करके तय लगा के रखो ना, तो उनकी प्रेस भी बहुत कम ख़राब होती है। और वैसे हम बैग्स वगैरह में कपड़े ऐसे ही रख दें या अलमारियों में ना, तो उनकी तय भी ख़राब हो जाती है और कपड़ों में फ्रेशनेस भी नहीं रहती। जब सीज़न के बाद निकालते हैं ऑफ सीज़न के कपड़े ना नेक्स्ट ईयर, तो वो बिल्कुल पहनने के काबिल नहीं होते, ऐसे गोला बने हुए होते हैं। तो इसमें अगर आप तय लगा के अच्छे से अरेंज करके रखो ना, तो कपड़े बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और साफ़ सुथरे रहते हैं। अच्छा, जो मेरा नेक्स्ट है कि वो भी इन्हीं शॉपिंग बैग से रिलेटेड है। ये अगर आप किचन की कैबिनेट के डोर पे लगा दें ना, और आप इसके अंदर सारी अपने घर की कटलरी रख दें, तो मतलब जो ज़रूरत की है वो बस सामने रखें, बाकी इसके अंदर रख दें, तो आपको आराम से मिल जाती है चीज़ें और इधर उधर गुम नहीं होती। बल्कि मैं तो अपने जो ये प्लास्टिक के स्पून्स होते हैं और ये जो कटर्स वगैरह होती हैं, वो भी इसमें रखती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इधर उधर रख दो तो फिर ये मिलती ही नहीं है। आई होप सो कि आपको मेरे सारे टिप्स ट्रिक्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हैं, तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।